नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के भाग 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि एक उक्ति प्रचलित है कि काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। इस बात को, इस सूक्ति को पूरी तरह चरितार्थ करता हुआ ये चौथा अंक, अब जो प्रसिद्ध श्लोक हैं इसके, उनमें से एक श्लोक आ रहा है। इसमें जो महाराज कण्व, जिसे काश्यप कहते हैं, काश्यप ऋषि कहते हैं शकुंतला अब अपने पति घर जाएगी, इसलिए उस पति गृह गमन करने वाली शकुंतला के विरह से दुख है, उस अधिक दुख से हृदय भरा जा रहा है, गला अश्रुप्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है, दृष्टि निस्तेज हो गई है, बल्कि मैं जो वन में निवास करने वाला हूँ, ऐसा जो मैं वनवासी हूँ, मेरी इस समय ये हालत है, ये विकलता बेचैनी है। तो गृहस्थी लोग जो पहली बार पुत्री से वियोग प्राप्त करते हैं, पुत्री का वियोग करते हैं, ऐसे उनको महान दुख कितना होगा। इस श्लोक के द्वारा, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आओ श्लोक का वाचन करें। श्लोक है यास्यत्यद्य शकुन्तलेत हृदयम्। पुनः देखें, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्ताम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकस पीड्यन्ते गृहिण कथं न तनया विश्लेष दुःखैर्न वे। क्या कहा? अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। यास्यति का मतलब जाएगी, कहाँ घर? पति के घर। आज शकुंतला जाएगी। इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, ऐसा जो हृदय है, मन है, उत्कंठया दुख से, विषाद से, संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है, हृदय दुख से भर गया है। आगे क्या कहा? कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष, कंठ है जो गला है, स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है, आंसुओं को बहने से रोकने कारण भर गया है, गला गदगद हो गया है, ऐसा। और क्या कहा? दर्शनम वैकल्यम, दर्शनम वैकल्यम, दर्शन है जो दृष्टि है वो वैकल्यता को, विकलता को या दुख को प्राप्त हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। और ग्रहिण नवै तनया विश्लेष दुखे कथम न पीड्यन्ते, मैं जो वन में निवास करने वाला हूँ, मेरी ये हालत है, विकलता है, तो गृहिण जो गृहवासी हैं, गृहस्थ लोग हैं, नवै तनया विश्लेष दुखे, नवै यानी पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न होने वाला दुखे कथम न पीड्यन्ते, क्या उस महान दुख से कितना पीड़ित नहीं होते, अर्थात अत्यंत पीड़ित होते हैं। कण्व ऋषि कहते हैं कि मैं जो एक वनवासी हूँ, जिसने, वनवासी अपने इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेते हैं, वनवासी नित्य तपस्या में लीन रहते हैं, तो ऐसा तपस्वी होने पर मेरी भी ये मन की विवलता है, गला रूंध रहा है, दृष्टि निश्चेद हो रही है, तो क्यों न कि जो पहली बार अपनी कन्या को विदाई दे रहे हैं, ऐसे जो गृहस्थ लोग हैं, उनको क्या महान ये दुख उत्पन्न नहीं होता, मतलब अत्यंत अधिक दुख उत्पन्न होता है। महाकवि कालिदास ने इस श्लोक के द्वारा पूरे संसार के पिता का उन्होंने एक
मार्गदर्शन करते हुए या पिता का उन्होंने एक स्थान लेते हुए कि एक पिता की क्या मनोव्यथा होती है अपने पुत्र की विदाई के समय, ये बताया है। अब जब शकुंतला जा रही होती है तो शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज काश्यप की यया तेरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरम् अवाप्नुहि। क्या कहा? ययाते हे शर्मिष्ठा इव, बेटी ययाति राजा ने जैसे शर्मिष्ठा की तरह, जैसे ययाति राजा की जैसे शर्मिष्ठा अति प्रिय रानी थी, इव बहु भर्तुमता भव, उसी तरह वैसे ही तुम अपने भर्तु की, अपने पति की बहु भव, अत्यंत बहुमता भव का मतलब बहुत ही सम्माननीय बनो। सा पूरम इव, जैसे उसने शर्मिष्ठा ने पूर्व नामक पुत्र को प्राप्त किया था, त्वमपि वैसे ही तुम भी सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। तो जब काश्यप ऋषि ने पुत्री को ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भी शर्मिष्ठा जैसा एक सम्राट पुत्र प्राप्त हो, तो गौतमी जो थी, जो वृद्ध जो तपस्विनी, उसने कहा कि ये आशीर्वाद नहीं भगवान, ये तो आपने साक्षात वरदान दे दिया। फिर आश्रम के पवित्रता के बारे में और पवित्रता को स्पर्श करने में और इस पवित्रता को प्राप्त करके चले जाने के लिए यहाँ पर महर्षि कश्यप कहते हैं कि अमिं वेदिं परितः क्लृप्ततृष्णया समेधवन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्वा अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वेतानास्तां वह्नय पावयन्तु। इस उपजाति छंद में, श्लोक में क्या कहा है कि हमें वेदिं परितः कलृप्ततृष्णया समेध्वंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपनतो दुरितं हव्यगन्धैर्वेतानस्तां वह्नय पावयन्तु। क्या कहा? समिधवन्तः, समिधवंत का मतलब समिधाओं से युक्त, यानी समिधाओं से युक्त, वेदिम परितः, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित, क्लृप्त धिष्णया, क्लृप्त धिष्णया का मतलब स्थान बनाने वाले, समिधाओं से युक्त वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित और प्रांत संस्तीर्ण दरबा, किनारों पर बिछे हुए कुशों वाली, अमी वेतानः वन्नयः, हवनीय पदार्थों की सुगंधों से, हव्य गंधहि दुरितम अपघ्नत त्वाम पावयन्तु, ऐसी किनारों पर बिछे हुए कुशों वाली हवनीय पदार्थों की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई ये यज्ञनीय अग्नियां तुम्हें पवित्र करे, यानी ये अग्नियां तुम्हें पवित्र करे, ये पवित्रता का तुम्हें आशीर्वाद दे। इसलिए श्लोक कहा है कि अमीम वेदी परितः समिधवंत क्लृप्त तृष्णया समिधवंत प्रांत संस्तीर्ण द्रवा। ये कहा कि अमीम समिधवंत, समिधाओं यानी यज्ञ काष्ठों से युक्त, वेदिम परितः, इस यज्ञ वेदी के चारों ओर, क्लृप्त धिष्णया स्थान बनाने वाली, समिधाओं से युक्त वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित और प्रांत संस्तीर्ण दरभा, किनारों पर बिछे हुए कुशों वाली, अमी वेतानः वन्नयः, ये जो वेताना वन्य का मतलब ये जो यज्ञीय जो अग्नियां है, यज्ञीय जो अग्नियां हैं, हव्य गंधे है, यानी आहुति दिए हुए द्रव्यों की गंध से, दुरितम अपघ्नत त्वाम पावयन्तु, तुम्हारे पापों को दूर करते हुए, नष्ट करते हुए
पापों को दूर करते हुए, नष्ट करते हुए, त्वाम पावयन्तु, तुम्हें पवित्र बनाए, तुम्हें पवित्र करें, यानी तुम्हें पवित्रता प्रदान करें। ये आशीर्वाद दिया जा रहा है काश्यप ऋषि के द्वारा। तभी जैसे ही सारंग और शारद्वत शकुंतला को अपने पति के घर ले जाना चाहते हैं, तब गुरु कहते हैं काश्यप आप सारंगरो आप प्रस्थान करो। शिष्य कहते भगवान हाँ हम चल रहे हैं। तब काश्यप समीपस्थ तपोवन के वृक्षों को देख करके, पास ही जो तपोवन के वृक्ष हैं उन वृक्षों को देख करके कहते हैं कि हे वन के वृक्षों, तो तुमको अत्यंत प्रिय थी वो आज अपने पति घर जा रही है, आप उसे आशीर्वाद दें, आप सब उसे मिल करके आज्ञा प्रदान करें। क्या कहते हैं? पातुं न प्रथमं व्यवशति जलम् युष्मास्वपि तेषु या नादत्तै प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्यैव कुसुम प्रसूति समये यस्याः भवत्युत्सव श्रेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। कहा युष्मासु आप सभी के सभी पेड़ों के तपोवन के वृक्षों को अपितेषु, अपितेषु का मतलब ये हुआ नहीं पीने पर, जल न पीने पर, या प्रथमम जलम पातुम न व्यवश्यति, व्यवश्यति का मतलब लगती थी, उस काम में लगती थी। किस काम में नहीं लगती थी? वो किस काम का प्रयत्न नहीं करती थी? तुम लोगों के जल न पीने पर, यानी जो शकुंतला तुम लोगों में जल सेचन किए बिना कभी पहले जल नहीं पीती थी, तुम्हें जल पिलाए बिना कभी जल नहीं पीती थी, यानी तुम्हारे सींचे बिना कभी जल नहीं पीती थी। प्रिय मंडना भी, आभूषण प्रिया होते हुए भी, या जो शकुंतला भवताम आपके स्नेहेन पल्लवम न दते, तुम लोगों के नए किस प्रेमवश भी नए पल्लवों को कभी तोड़ती नहीं थी, न अडते, कभी भी तोड़ती नहीं थी। कोमल पत्तों को, पल्लवों का मतलब नए कोमल पत्तों को कभी तोड़ती नहीं थी। वह तुम्हारे आद्य है कुसुम प्रसूति समये, तुम लोगों के पुष्पोत्पत्ति काल में यस्या उत्सव होती, हम लोगों से भी पहले जिस शकुंतला को महान उत्सव होता था, हर्ष होता था, सा एयं शकुंतला, वही यह शकुंतला पति गृहम याति, अपने पति के घर जा रही है। सर्वे अनुज्ञायताम, आप सभी मिलकर इसे जाने की आज्ञा दें, इसका मार्ग कल्याणकारी बनावें, ऐसा कहा। प्रकृति से भी विदाई ली जा रही है। यहाँ पर बहुत ही शानदार एक उदाहरण है प्रकृति के प्रेम का। अब प्रकृति ने उसको जाने की आज्ञा दे दी है। ये देखो, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। क्या कहा कि अनुमत गमना शकुंतला तरुबीर्य वनवास बंधुभि पराभृत वीरतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भीरीदृशम। क्या कहा कि इयं शकुंतला वनवास बंधुभि तरुभि, ये शकुंतला तपोवन में एक साथ रहने के कारण जो बंधु भाव को प्राप्त है, ऐसे वनवास बंधु भी, तपोवन के बंधु वो जो सहवासी हैं, तरु भी उन वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना जाता, यानी पति गृह जाने की आज्ञा दे दी गई है। तपोवन इस शकुंतला को वन में निवास करने वाले सारे बंधुओं वृक्षों के द्वारा जाने की अनुमति दे दी गई है। यथा कलम पर व्रत विरुतम, क्योंकि इन वृक्षों के द्वारा मधुर और अस्पष्ट ये भी ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, परभृत विरुतम यानी कोयल की ध्वनि को इस प्रकार प्रतिवचनी कृतम
अपना प्रत्युत्तर बना दिया गया है। वृक्षों के द्वारा कलम पर भृतम, इस स्पष्ट और मधुर जो इस कोयल की ध्वनि है उसको ही एबी ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, इस प्रकार प्रत्युत्तर रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है और शकुंतला को जाने के लिए, शकुंतला को पतिगृह गमन के लिए आज्ञा दे दी गई है।